सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज से हम जो अपनी एसएससी एमटीएस आ रही है 2025 की, एसएससी जीडी हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, आपकी रेलवे ग्रुप डी हो गई, जो आपकी आर्मी के स्टूडेंट हैं उनके लिए उन्होंने तैयारी जो सिलेबस कवर कर लिया, अब वो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आज से हम हमारा जो मैथ के परसेंटेज के टॉपिक के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, जिसके अंदर हम रोजाना 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। जितने भी आपकी जो एग्जाम हुई हैं उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। तो एक बार इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। जो भी कैंडिडेट चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो उसके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। 50,000 का 120% का 0.8% किसके बराबर होगा? क्या बोला है कि 50,000 कितने हैं? 50,000 का मतलब गुना आ गया 120%, फिर वापस से गुना हो गया 0.08%। यही है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं ये परसेंट यहां पर लगा दूं तो यहां पर ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे? ये परसेंट हटाया और मैंने यहां पर लगा दिया तो दोनों जीरो कैंसिल। ठीक है, दोनों जीरो कैंसिल। अब यदि मैं ये पॉइंट भी है इसको हटाकर यहां ले आऊंगा तो ये दो जीरो भी यहां पर क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो अपने पास बचा क्या? 5 इंटू में 120% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं? 6/5 लिखूंगा। ठीक है, इंटू में कितना आ गया अपना? 8 आ गया। इंटू में कितना आ गया अपना? 8 आ गया। 5 से 5 घट गया, 8 छकी 48, यानी कि 50,000 है का 120% का 0.08% किसका क्या होगा? 48 होगा। क्या होगा? 48 होगा। ये आपको पता ही है कि यदि ये परसेंट को मैं यहाँ पर भी 50,000 के आगे भी लगा सकता हूँ, इस परसेंट को पॉइंट हटाऊंगा, नीचे दो जीरो आएंगे, वो जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। 33.33% ऑफ 246 प्लस 33.33% ऑफ है 612। अब यहां पर ये देखो कि 33.33% को मैं क्या लिखता हूं? 1/3 दोनों जगह है, तो क्या मैं 1/3 को यहां पर कॉमन ले सकता हूं? कॉमन ले लिया। बचा क्या अपने पास से? 246 प्लस 612, यही बचा अपने पास। अब देखो 1/3, 246 प्लस 612 टोटल कितना हो गया? 858 हो गया। कितना आ गया अपना? 858। 3 से कट किया इसको तो कितना आ गया? 3 दूनी 6, 3 8 और 6, यानी कि 286, यानी कि 33.33% ऑफ 246 प्लस 33.33% ऑफ 612 किसके बराबर हो गए? 286 के बराबर। ठीक है, आज क्वेश्चन थोड़े से आसान लिए, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि जो 125 है वो 225 का कितना प्रतिशत है? अब यहां पर हमेशा याद रखना, जिसके साथ का या से लगा हो वो हमेशा क्या होगी? बेस वैल्यू होगी। यानी कि जिसके साथ तुलना होती है वो हमेशा कहाँ आता है? नीचे आता है। जिसके साथ तुलना होती है वो हमेशा कहाँ आता है? नीचे आता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो नीचे कौन आ गया? 225 किसके साथ हो रही है? 125 का पूछा है इसने, अपॉन ऊपर क्या आ गया? 125 परसेंट में पूछा है तो क्या आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100। अब कट कर दो, 25 5 125, 25 निम्मा 225। अब देखो 5/9 इंटू में 100। अब आपको पता है कि 1/9 किसके बराबर होता है? 11.11 के। इसका 5 गुना, तो इसको 5 से गुना कर दो, अपना आंसर आ जाएगा 55.55
परसेंट, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। 40 ग्राम है वो 4 केजी का कितना प्रतिशत। क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहां पर देखो एक जगह ग्राम है, एक जगह क्या है केजी है। तो हमेशा याद रखना यूनिट है जो वो आपको क्या करनी है, सेम करनी है। या तो ग्राम को केजी में बदल दो या केजी को ग्राम में बदल दो। तो हम क्या करेंगे, जो केजी है उसको क्या बदलते हैं, ग्राम में बदलेंगे। तो ये 40 ग्राम है, यदि इसको ग्राम में 4 केजी को ग्राम में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम। अब इसका निकाल दो कितना परसेंट है। तो अपॉन में क्या आएगा, जिसके साथ तुलना हो रही है तो किसके साथ हो रही है, 4000 के ऊपर क्या आ जाएगा 40, इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 40 से 40 कटा तो वो कितना हो गया, 1% हो गया। यानी कि 40 ग्राम है वो 4 केजी का कितना प्रतिशत है, 1% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्या क्वेश्चन है, 220 है वो 400 से कितना प्रतिशत कम है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज कर दी है कि जो 220 है वो 400 का कितना प्रतिशत है। अब देखो इसको थोड़ा सा अनुपात में हो गया, मान लो ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटा ये कितना आ गया 11, और ये क्या हो गया 20 है। अब इसने बोला है 400 से, यानी कि 20 से कितना कम है, ये 9 कम है। कितना कम है, 9 कम है। तुलना किसके साथ हो रही है, 20 के साथ हो रही है। इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया। 20 से कट किया कितना आ गया 5, 9 5 45, यानी कि कितना परसेंट कम है वो 400 से 45% कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। यदि P का 80%, P का 80%, का की जगह क्या रखना है अपने को, गुना 80% इक्वल है Q का 50%, Q इंटू में 50%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया, इसके आगे परसेंट है, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ जाएगा, P और Q की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5/8 आ गई। क्या आ गई, P और Q की वैल्यू 5/8 आ गई। ठीक है, अब आगे देखो। अब उसने बोला है Q इक्वल P का X% बोला, X%। Q की वैल्यू कितनी है 8 है अपनी, और P की वैल्यू 5 हो गई, इंटू में X अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया। X अपॉन में 100 आ गया। 5 से काटा X को कितना हो गया 20 हो गया। 20 इधर चला जाएगा तो अपनी जो X की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, कितनी आ जाएगी अपनी 160 आ जाएगी। कितनी आ गई अपनी वैल्यू 160 आ गई, यानी कि X का मान कितना आ गया 160 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर है। ये अपना X है, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर, अब यही स्टॉप कर दो 15%। अब मैं यहाँ पर बोलूँ आपको कि 15 जो परसेंट है उसको मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, 15 जो परसेंट है उसको मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, तो फ्रैक्शन में लिखूंगा 3/20 लिखूंगा। इसको क्या लिखूंगा 3/20। यानी कि यहां से समझ में आया कि पहले वो धनराशि 20 थी, अब उसमें कितना बढ़ा दिया, 3 और बढ़ा दी उस धनराशि को, तो वो 20 से कितनी हो गई, अब वो धनराशि 23 हो गई। 20 से कितनी होगी 23 होगी। लेकिन उसने बोला है कि 15% बढ़ाने पर वो धनराशि कितनी हो जाती है 19,320 हो जाती है। यानी कि 23 जो यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास 19,320 है। 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है 19,320। तो एक यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो 840 आ जाएगी। कितनी आ गई 840। अब उसने पूछा कि वह धनराशि, तो वह धनराशि क्या थी, अपने क्या मानी थी 20 थी, तो इसका 20 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 20 चौकसी और 20 यानी कि 16,800। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या गया 800 हो गया। यानी कि यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू 840 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,800 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः है, 3 संख्या हो गई, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से
क्रम से, ये 3 संख्या हो गई। ठीक है, अब तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मैंने कहा कि 100% मान ली, तीसरी संख्या से 30% कम कौन सी होगी? पहली संख्या होगी, 70 होगी। ठीक है, 30%, और दूसरी है 37% कम। अब 100 से 37% कम यानी कि 63% हो गई। अब उसने बोला है दूसरी संख्या, जो आपकी दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से कितना कम है। अब देखो कितना कम है, ये 7 कम है। कितने पर है ये 7 कम? तुलना किसके साथ हो रही है? पहली के साथ। कितना कम है ये? 70 कम है। इनटू में परसेंट पूछा है, कितना कम है? 100 लगा दिया। 0 से 0 कट गया, 7 से काटा 7, तो कितना आ गई? 10% कम है। कितना है वो? 10% कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक संख्या का 2/5 भाग गुणोत्तर है, तो उस संख्या का 40%। अब देखो एक संख्या मान लो, एक संख्या मैंने क्या मान ली? x मान ली, उसका 2/5 भाग किसके इक्वल है? वो 69 के इक्वल है। 2/5 भाग किसके इक्वल है? 69 के है। तो यहाँ पर वह संख्या क्या आ जाएगी अपनी? 69 इंटू में ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। यानी कि वो संख्या क्या हो गई अपनी? 69 हो गई। अब उसने पूछा है उस संख्या, यानी कि कौन सी संख्या? 69 इंटू में 5/2 का 40%। अब 40% को मैं क्या लिखता हूँ? 2/5, तो इसका 40% गुना में 2/5। अब यहाँ से हमें पता चल गया 5 से 5, 2 से 2, तो वो संख्या अपनी क्या आ गई? 69 आ गई। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या का 40% है वो उसके 60% से 30 कम है, यानी कि कोई संख्या क्या आ गई अपनी? कोई संख्या अपनी है 100, कोई संख्या क्या अपनी 100 है, उसका 40%, 100 का 40% 40 और 100 का 60% 60 से 30 कम है। अब हमारे हिसाब से तो कितना कम है? 20 कम है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 30 कम है, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 30/20, यही आएगी 30/20। अब मुझे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर 100 की काटूंगा निकालूंगा तो 100 से गुना कर दूंगा, इसको 100 से गुना कर दूंगा। अब उसने पूछा है 20%, तो 20% पूछा है किसका? 30/20, 20 इंटू में 100, ये संख्या थी। इसका भी 20% पूछा है, तो परसेंट अपॉन में कितना आ गया अपना? 100 आ गया। 0 से 0 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो वो संख्या क्या हो गई अपनी? 30 हो गई। वो संख्या क्या हो गई अपनी? 30 हो गई। यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30/20। अब जो संख्या क्या ही थी अपनी? 100 थी, तो 100 से गुना कर दिया, ये टोटल संख्या आ गई। अब उसे टोटल संख्या का 20% पूछा है, तो मैंने 20% निकाला, तो कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3 जोड़ने पर, अब यहीं रोक दो, 16 सही 2/3 जोड़ने पर, अब मैं कहूँ कि 16 सही 2/3 को मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा? तो आपको पता है कि 16 सही 2/3 को फ्रैक्शन में हम लिखते हैं 1/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 16 सही 2/3 को हम क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं। मैंने कहा कि हम क्या लिखेंगे? 6, यानी कि 6 में वो कितने की वृद्धि कर रहा है? 1 की, यानी कि पहले वो संख्या 6 थी, अब वो संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। लेकिन उसने बोला है कि 16 से 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या प्राप्त हुई? हमारे हिसाब से 7, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो संख्या कितनी है? 4956 है। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 7 यूनिट की वैल्यू 4956 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 708 आ गई। कितनी आ गई? 708। अब उसने पूछा संख्या पूछी है, तो संख्या क्या थी अपनी? 6 थी। 1 यूनिट की वैल्यू 708 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 8 7 56, 8 छकी 48 हो गई। 8 छकी 48 और 8 7 छकी 42, यानी कि अपना जो आंसर आ गया वो क्या आ गया अपना? 42 से 48। थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया, देखो 42 और 1 मिनट, आंसर हो गया अपना 42 से 48 आ गया।
कितना आ गया 42 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर उस संख्या अपने का 157 से ही 1/7% हो जाती है। अब इसको सोल्व करो पहले, 57 से ही 1/7 को। क्या मैं इस 57 से ही 1/7 को ये लिख सकता हूँ 100 प्लस 57 सही 1/7 लिख सकता हूँ इसको। अब 100 का तो लिखा मैंने 1, 57 सही। अब मुझे ये पता है कि 57 सही 1/7 यानी कि क्या होता है 4/7 होता है। क्या हो गया 4/7। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 11/7, यानी कि पहले वो संख्या 7 थी, अब वो संख्या कितनी हो गई 11 हो गई। अब वो संख्या कितनी हो गई 11 हो गई। कितनी बढ़ी है, कितनी इंक्रीज हुई है वो संख्या, 7 से 11 कितनी हुई है 4। लेकिन इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि 4 नहीं बढ़ी है, ये कितनी बढ़ी है 64 बढ़ी है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपनी 64 है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 64 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 16 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो उसने बोला है कि वह संख्या, अब संख्या क्या है 7 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 112 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि P की आय का 60%, P की आय का 60%, अब देखो 60% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ 3/5 लिखूंगा। क्या लिख सकता हूँ 3/5 लिख सकता हूँ। फिर बोला है क्योंकि आय का 75% के बराबर है, क्योंकि आय का 75%। अब देखो 75% को मैं क्या लिखूंगा 3/4 लिखूंगा। क्या लिखूंगा 3/4। 3 से यहाँ पर ये 3 कट गया, तो यहाँ पर जो P/में Q की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ गई, क्या आ गई 5/4 आ गई। कितनी आ गई 5/4। अब यहाँ पर कर लो, ये बोला है क्योंकि ये P है अपना, P है, क्योंकि आय P की आय के X% के बराबर है, वही सेम क्वेश्चन है। तो Q की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 इक्वल P की वैल्यू कितनी है 5 है। X% बोला है तो X/में में कितना आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा। 5 से काटा 20, 20 इंटू में 4 कितना हो गया 80 आ गया। यानी कि जो अपनी X की वैल्यू है वो कितनी आ गई 80 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शानदार सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। दो संख्याएं, बड़ी संख्या यानी कि मैंने ले लिया लार्ज, वो है उसका 40%। क्या है 40%। किसके बराबर है स्मॉल, छोटी संख्या के 60% के बराबर। छोटी संख्या के 60%। 0 और परसेंट कट गया, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3। लार्ज और स्मॉल संख्या अपनी क्या आ गई, क्या आ गई 3/2 आ गई। अब देखो तो बड़ी संख्या क्या है, अब दोनों का योग है यानी कि 5 यूनिट, 3 और 2 5, 5 यूनिट का मान कितना है अपने पास, 5 यूनिट का मान है 150 है। तो 1 यूनिट की मान कितना आ गया 30 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 30 आ गया। बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या 1 यूनिट बराबर 30 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना आ गया अपना 90 आंसर हो गया। क्या आंसर आ गया अपना 90 आ गया। ठीक है, कर लो एक क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप करोगे, एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ क्वेश्चन। राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है। एक लड़का है, कौन है राम हो गया, एक हो गया अपना श्याम। 25% अधिक है तो श्याम 100 है, इससे 25% अधिक कितना आ गया 125 हो गया। कितना हो गया 125। 25 से कट किया 4, 25 से कट किया 5। अब बोला है तो श्याम का वेतन राम से कितना प्रतिशत कम है। श्याम का वेतन है राम से कितना कम है, एक ही तो कम है, एक कम है। से किससे के साथ तुलना हो रही है 5, जो राम के साथ 5 इंटू में क्या आ गया 100 आ गया। 5 से कट किया कितना हो गया 20%। कितना परसेंट कम है 20%। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास के जो 15 क्वेश्चन थे, मैंने जो 15 क्वेश्चन है वो मैंने सारे आपको सोल्व करवा दिए हैं। जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था 15 क्वेश्चनों का, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब मिलते हैं एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो एक बार ये प्रैक्टिस सेट को उन बच्चों के पास शेयर करना जो अब आगामी आ रही जितनी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं।